अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज रमज़ान मुबारक की 27वीं रात शब कदर की अजमत। रमज़ान मुबारक की आखिरी अशरा शुरू होते ही हर मुसलमान के दिल में एक सवाल पैदा होता है, शब कदर की रात कौन सी होगी। इस्लामी रवायात के मुताबिक रमज़ान की आखिरी ताक रातों में शब कदर की तलाश करने का हुक्म दिया गया है और इन्हीं रातों में 27वीं रात को ज़्यादातर लोग शब कदर समझते हैं और इस रात को लोग अपनी इबादत को बढ़ा देते हैं और पूरी रात जाकर अपनी अल्लाह पाक को मनाने की कोशिश करते हैं। शब कदर की फजीलत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि कुरान मजीद में एक मुकम्मल सूरत नाजिल हुई जिसे सूरह अल कदर कहा जाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। सोचें, एक रात की इबादत 63 साल से ज्यादा इबादत के बराबर हो सकती है। इसी रात कुरान मजीद का नज़ूल शुरू हुआ था। इस बाबरकत रात में फरिश्ते ज़मीन पर नाजिल होते हैं और अल्लाह की रहमत हर तरफ फैल जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक ख़ास दुआ भी सिखाई। उसका तर्जुमा है, ऐ अल्लाह, तू मुआफ़ करने वाला है और मुआफ़ी को पसंद करता है, बस मुझे भी मुआफ़ फरमा दे। इसीलिए अगर हम शब कदर की असल बरकत हासिल करनी है तो हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नमाज पढ़ें, इस रात को ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत करें और इस्तग़फ़ार का जिक्र करें, जितना हो सकता है उतना करें। इस रात के नवाफिल अदा करें, क्योंकि शायद यही रात हमारी ज़िंदगी बदलने का सबब बन सकता है। कहते हैं कि इस रात में आप अल्लाह पाक से जो मांगते हैं अल्लाह पाक आपको वो ज़रूर अता करता है और इस रात को जो आपकी दुआएं होती हैं वो अल्लाह पाक सुनता है और अल्लाह पाक आपकी दुआएं कबूल फरमाता है। और इस रात को अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह से माफ़ी मांगना बहुत ज़्यादा अजर मिलता है। अल्लाह पाक हमें शब कदर की बरकतें नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।